आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मॉल आर व्यासार्ध वाला एक लंबा सीधा चालक जिसमें धारा बह रही है जो इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित है बोला गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये तार के अक्ष पर अधिकतम होगा, क्या ये तार के अक्ष पर न्यूनतम होगा, क्या ये तार की सतह पर अधिकतम होगा या तार की सतह पर न्यूनतम होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा तार के अलग अलग हिस्सों के लिए, मतलब एक बार अक्ष बोला गया है, एक बार सतह बोला गया है, तो इन पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण देखना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अनुप्रस्थ काट, एक नियत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक तार हमने लिया, उसका केंद्र O से स्पष्ट किया और उसकी त्रिज्या को हम यहाँ पर R से प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, स्मॉल r से हमने बताया। अब जो इसके अंदर का हिस्सा है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है, ये अंदर का हिस्सा पूरा। ठीक है, तो इसके लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर हमने प्रस्तुत किया तो उसे कैपिटल A से प्रस्तुत कर रखा है। ठीक, अब बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें देखना होगा। हमारे पास दो स्थितियां होंगी, या तो हम एक अक्ष पर देखेंगे और एक दूसरा देखेंगे सतह पर। तो वो अलग अलग स्थितियां कैसे बनेंगी। बोला जा रहा है कि इसमें धारा बह रही है, तो धारा का परिमाण यहाँ पर I के रूप में प्रस्तुत हम करते हैं। इस तरह उसके पूरे एकांक क्षेत्रफल में जो धारा का परिमाण है वो हम कैसे लिखेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा वितरण हम उनसे कह सकते हैं। तार के अनुप्रस्थ काट हिस्से पर अगर हम धारा का वितरण कहें तो उसे I डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मान कितना होगा, मान होगा I बटे यहाँ पर पाई स्मॉल r है उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमें क्या बता रहा है, धारा का वितरण बता रहा है वहां पर, ये तो हमें मिल गया। अब इस तरह से आगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करेंगे। देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या होता है, पूरे क्षेत्रफल या पूरे हिस्से पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और जो dl के रूप में एक छोटी सी लंबाई हम लेते हैं उसका परिमाण यहाँ पर बराबर होता है म्यू नॉट आई, जो धारा अंदर के हिस्से पर है। तो धारा के हिस्से को या धारा के परिमाण को अंदर की ओर, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर की ओर अगर हम देखें तो वो उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो परिपथीय नियम हुआ। अब कंडीशन हमें अलग अलग देखनी है। एक तो तार के अक्ष पर, मतलब तार के अंदर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर के हिस्से पर हमें देखना है, तो हम उसे बोलेंगे के अंदर की स्थिति पर। तार के अंदर की स्थिति पर देखेंगे तो केंद्र हमारे पास O हुआ, O से एक नियत दूरी पर हमें इसके मान को देखना होगा। तो हम कैसे, यहाँ पर एक के अंदर एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रखा, जिसके लिए अगर उसकी त्रिज्या हम प्रदर्शित करें तो उसे स्मॉल x के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्मॉल x त्रिज्या का बना हुआ एक छोटा सा अंदर वृत्त है। ठीक है, तो उस वृत्त में जैसे वो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, तो जो x का मान है वो क्या है, काफी कम है r के मान से। ठीक है, हमें ये पता है। अब इस बीच अगर हम एम्पियर के परिपथीय नियम से मान, तो यहाँ पर b हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, और जो समाकलन है पूर्ण रूप से dl के रूप में, वो छोटी सी लंबाई अगर हमने ले रखी है तो उसके लिए जो परिधीय क्षेत्रफल होगा, देखिए अंदर का जो हिस्सा, ये जो क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, ये हिस्सा कितना होगा, 2 पाई x होगा। 2 पाई हमने x का रखा, बराबर हम करें तो यहाँ पर मान कितना बनता है, म्यू नॉट आई के रूप में। ठीक है, और आई का मान यहाँ पर क्या बनता है, आई का मान हमारे पास रहेगा आई डैश के रूप में। तो इसे हम लिखेंगे b गुणा 2 पाई x के रूप में, बराबर मान होता है म्यू नॉट। आई नॉट का मान हमने क्या निकाल रखा था, आई बटे पाई स्मॉल r स्क्वायर के रूप में, और वो छोटा सा हिस्सा पाई x स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक, इतना हमें आया समझ में। अब देखिए x का मान यहाँ से कटेगा, पाई का मान भी यहाँ से कट गया, और कुछ मान है क्या, नहीं। तो b का मान हमारे पास कितना आ रहा है, हल करने के बाद, उसका मान आता है म्यू नॉट आई बटे, देखिए म्यू नॉट आई एक्स यहाँ पर आएगा, नीचे आता है 2, यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर के रूप में। तो b का मान हमें कुछ इस तरह से मिल गया। ठीक है, और ये कंडीशन किस लिए है, देखिए ये कंडीशन जो हमने निकाल रखी है, ये बताया है कि x का मान जो है वो r के मान से काफ़ी कम होता है। ठीक, तो b का मान अब कैसे निर्भर कर रहा है, b का मान यहाँ पर x पर निर्भर कर रहा है समानुपाती रूप से। मतलब अगर x का मान हम अंदर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, तार के अंदर की तरफ अगर हम x के मान को बढ़ाते जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक, इस बीच पे अगर हम यहाँ पर तार के अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है मतलब अगर हम अक्ष की बात करें, जैसा कि ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं, तो तार के अक्ष पर, तार के अक्ष पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो b का मान अगर हम रखें तो x का मान हमारे अक्ष पर क्या होगा, x अक्ष पर इसका मान 0 होगा। अब इसका मान 0 होता है तो x से डिपेंड करेगा 0 के साथ इसका भी मान, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी यहाँ पर 0 होगा। मतलब हम इसे कह सकते हैं कि इसका मान यहाँ पर न्यूनतम होता है। देखिए अब इसके अलावा दूसरी स्थिति हम देखें, तार के बाहर की स्थिति पर, तार के बाहर। अब तार के बाहर हम कौन सा, बाहर की स्थिति के लिए हमें एक अलग सा और
एक क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब ये हिस्सा तो हमने लिया है, तो उसकी त्रिज्या को हम कैसे दर्शाएं? केंद्र से ही देखेंगे। केंद्र से ही देखेंगे तो ये दूरी अब x डैश के रूप में होगी। ध्यान दीजिएगा, x डैश हमने ले रखा। अब तार के बाहर की स्थिति है, इसलिए हम तार के बाहर पर x डैश का जो मान लेके रखे हैं वो ज़्यादा होता है स्मॉल r के मान से, मतलब उस तार के लिए उसकी त्रिज्या के मान से। ठीक, अब इस बीच अगर हम फिर से एम्पेयर के परिपथी नियम के अनुसार ही देखें तो मान यहाँ पर क्या क्या बनेंगे? ये मान हमारे पास बनेगा b के रूप में तो है ही, 2 पाई यहाँ पर बनता है x डैश के रूप में मान। ठीक, और ये मान किसके बराबर होगा? म्यू नॉट केवल I के बराबर होगा, क्योंकि धारा का मान तो I ही है वहाँ पर। इस बीच पे अगर हम b का मान देखें तो वो कितना बन रहा है? म्यू नॉट I बटे बनता है 2 पाई x डैश के रूप में। ठीक है, अब यहीं पे हम मान को देखें तो b का मान किस पर निर्भर कर रहा है? b का मान x पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर कर रहा है दूसरी स्थिति पर। ठीक, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम x की दूरी का मान, ध्यान दीजिएगा ये बाहर की कंडीशन के लिए, मतलब x डैश का मान जो है वो ज़्यादा है r के मान से, तो x डैश का मान हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, और एक तो कुछ मान अधिकतम होगा, कहीं किसी बिंदु पर इसका मान अधिकतम होगा, तो वो कौन सा हो सकता है? अगर हम सतह की बात करें, सतह की बात करें मतलब x डैश का मान अगर हम r के बराबर कर देते हैं तो हमें b का मान जो है वो कितना मिलेगा? म्यू नॉट I बटे 2 पाई स्मॉल r के रूप में मिलेगा। और ये हमारे लिए किस प्रकार का मान होगा? ये हमारे लिए अधिकतम मान होगा। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम। ठीक है, तो यही हमारे लिए एक कंडीशन होगी। तार के बाहर के लिए तार के सतह पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो अधिकतम है, और तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान न्यूनतम है। ठीक है, इसी को हम देखें कौन कौन सा सिस्टम हमारे पास है। अक्ष पर न्यूनतम है और सतह पर अधिकतम है, तो हमारे लिए कौन सा विकल्प आता है? बी और सी। ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।